किसी भी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा हो गया। एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। दस्तखत के बाद सऊदी वली अहद शहजादा सलमान ने वज़ीर आज़म को गले लगा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में तारीखी इस्तकबाल गैर मामूली और आला तरीन शाही प्रोटोकॉल दिया गया। मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रेड के बजाय अहम मेहमानों के लिए मखसूस जामनी कारपेट बिछाया गया। रियाज में बुलंदो बाला इमारतें सऊदी अरब और पाकिस्तानी परचम के रंगों से जगमगाती दिखाई दी। इस्लामाबाद को भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के परचमों से सजाया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के शानदार इस्तकबाल ने वज़ीर आज़म के दिल को छू लिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना मोहब्बत बाहमी एहतराम का मजहर करार दे दी। समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी रवाबत में सऊदी वली अहद की दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से बरतानिया के दौरे पर रवाना हो गए। सऊदी हुदूद में दाखिल होते ही सऊदी F-15 तैयारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने कॉकपिट में जाकर सऊदी वली अहद शहजादा सलमान का अरबी ज़बान में शुक्रिया अदा किया। Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia, and the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz. Thank you very much. वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल, मसला फ़लस्तीन और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल, पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने कतर पर इजरायली हमले की एक बार फिर शदीद मज़म्मत की। मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, विफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक और मुआविन ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातिमी भी मौजूद थे। सऊदी अरब और पाकिस्तान जारह के मुकाबिल एक ही सफ में खड़े हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा और अब तक साथ हैं। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का समाजी राबते की वेबसाइट पर उर्दू में पैगाम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात की तारीख अहम मोड़ पर हैं। दो बिरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ़ आरा और शाना बशाना हैं। मुश्तरक दुश्मन के मुकाबिल इंशाअल्लाह सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का जवाब। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे से भारतीय हुकूमत की नींदें उड़ गईं। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक मुआहिदे के इलाकाई और आलमी असरात का जायजा लिया जाएगा। भारतीय कौमी सलामती में पड़ने वाले असरात पर भी गौर होगा। सेनेटर शहरी रहमान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदा तारीखी संगे मील करार दे दिया। शहरी रहमान का कहना है कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद पाकिस्तान उभर कर सामने आया है। मुल्क को सिफारती सतह पर बहुत फतूहात मिल रही हैं। भारत का जारहाना रवैया अब खेल के मैदान में भी आ गया। नफरत भारत के लिए नजरिया बन गई है। इजराइल और भारत ने जंगल का कानून बना रखा है। एशिया क्रिकेट कप के अहम मैच में पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से शिकस्त दे दी। सुपर 4 मरहले के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने जीत के लिए 147 रन का हदफ दिया। जवाब में यूएई की टीम 105 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान ने 50 और शाहीन शाह आफरीदी ने 29 रन स्कोर किए। शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। एशिया कप के मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी टीम के मैनेजर और कप्तान से माफ़ी मांग ली। एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा को भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाने का कहा।
कहा कि मिसकम्युनिकेशन उन्होंने करार दिया। आईसीसी मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की तहकीकात करेगी। एक क्राइसिस चल रहा था, आपको पता है कुछ दिनों से, जब से 14 सितंबर का मैच हुआ था और उसके ऊपर हमारे मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ था। मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है। हैंडशेक तनाज़े में पाकिस्तान सुरखरू हो गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि मुल्क की इज्जत बरकरार रखी। टीम से उम्मीद है कि अब परफॉर्म करके दिखाएगी। रमीज राजा ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को भारत के लिए फिक्स और फेवरेट रेफरी करार दे दिया। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी के मुताबिक तनाज़े में क्रिकेट की जीत हो गई। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। पानी की आमद 5 लाख और अखराज 4,75,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। जामशोरों में कच्चे के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सेवन के मकाम पर दरियाई सिंध के पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। कच्चे के मुतादिद इलाके डूब गए। नौशेरो फिरोज में मजीद जिम्मेदारी बांध टूट गए। सड़कें बह गईं। मकीनों की कश्तियों में बैठकर महफूज मकामात पर नकल मकानी। मुल्तान में सैलाब के बायस 36 इंच की गैस पाइपलाइन मुतासिर। दरिया चन्नाब और सतलुज के रेलों से मुतासरा M5 मोटरवे 5वें रोज भी जलालपुर पीरवाला के मकाम पर बंद। पानी का बहाव तेज होने से मुरम्मती काम में मुश्किलात। दरिया चनाब में पानी की सतह में कमी। हैड पंजनत पर पानी का अखराज 2 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। मुजफ्फरगढ़ में मुतासरीन सैलाब में राशन और अशिया ज़रूरिया की तकसीम का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जल्द नशीबी इलाकों से पानी निकल जाएगा और मकीनों को उनके घरों को वापस भेज दिया जाएगा। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों के तलबा के लिए फीसों में रिलीफ देने पर गौर। तालीमी इदारों में तलबा की रजिस्ट्रेशन और सेमेस्टर फीस माफ़ करने की तजवीज़। वज़ीर तालीम ने मंजूरी के लिए सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को भेज दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक इमदाद के बावजूद सिंध के पिछले सैलाब की तबाही आज भी मौजूद है। 17 साल के दौरान कराची और सिंध का जो हशर किया गया, वहाँ के रहने वाले उसका रोना वक्तन फवक्तन रोते रहते हैं। कहा कि जिसे नातजुर्बा कार टीम कहा जा रहा है, उसने 1.5 साल में पंजाब में इसी मंसूबों के साथ इनकलाब बर्पा किया। सैलाब में पीपल्स पार्टी ने जो किरदार अदा किया वो पंजाब याद रखेगा। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर अंडे मारने का मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की नई बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गए। माली साल के पहले माह मरकजी हुकूमत के कर्जों में 350 अरब रुपए का इजाफा। कर्जे की मजमूई मालियत 78,238 अरब रुपए तक पहुंच गई। एक साल के दौरान हुकूमती कर्जों में 8,615 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 1350 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,57,000 से जायद की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद के मुताबिक अफगानिस्तान में TTP समेत दहशतगर्द गिरोहों के 60 से जायद कैंप फाल हैं। तालिबान से दहशतगर्दों की पनागाहें खत्म करने का मुतालबा। कराची के इलाके करीमाबाद में 4 डाकुओं ने सुनार से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक सर्राफा बाजार से रकम लेकर निकला था। अफवा कॉलेज के करीब वारदात हुई। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। फैसलाबाद में 3 अफराद के कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने कुछ दिन कबल निजी अस्पताल में फायरिंग करके 2 भाइयों समेत 3 अफराद को मार डाला था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान और मकतूलीन के दरमियान जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। पुलिस ने मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया।
खानेवाल के इलाके कबीरवाला में मुल्जिमान की घर में घुसकर फायरिंग से बाप जाँ बहक और बेटा जख्मी हो गया। पुलिस को दुश्मनी के शुक्क व शुबहात, वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इस्लामाबाद में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने व्हाट्सएप पर खातून को हिरासा करने के इल्जाम में मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके निश्तर रोड और PECHS से हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से 88 लाख रुपए अमरीकी डॉलर्स, UAE दरहम और सऊदी रियाल बरामद। FIA ने खानेवाल और बहावलपुर से इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने 56 लाख रुपए और हवाला हुंडी से मुतालिक शवाहिद बरामद कर लिए। कोयटा से गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते ईरान जाने में मुलविस अफगान शहरियों समेत 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में 5 अफगान शहरी भी शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी खबर, कीमोथेरेपी होगी ना सर्जरी। चीन के माहिरीन का महफूज तरीन तरीका इलाज, कोएबलेशन मशीन मियो अस्पताल में लगा दी गई। पेशावर तालीमी बोर्ड ने मुल्की तारीख में पहली बार पेपर शो निज़ाम का आगाज़ कर दिया। निज़ाम के तहत फेल होने वाले तलबा को मुतालिका मजमून के उस्ताद की मौजूदगी में उनके पर्चे दिखाए जाएंगे। लाहौर बोर्ड ने 12वीं जमात के रिजल्ट का ऐलान कर दिया। 61% तलबा पास और 39% तलबा फेल हो गए। इम्तिहान में 1,80,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बरतानिया में शाही सलामी दी गई। घोड़ा गाड़ियों में शाही जुलूस निकाला गया और फौजी बैंड्स ने सलामी पेश की। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप का विंडसर कासल पहुंचने पर शाह चार्ल्स, मलका कुमैला, शहजादा विलियम और शहजादी केट ने इस्तकबाल किया। एजाज में शाइया भी दिया गया। इजरायली फौज की गजा पर बर्बरियत जारी, मजीद 98 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा की तादाद 65,000 से तजावुज कर गई। भूख से मजीद 4 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। बमबारी से रिहायशी इमारतें तबाह और मस्जिद शहीद हो गई। यूरोपीय कमीशन ने इजराइल के साथ तिजारती मराद मुअत्तल करने और इजरायली हुकूमत के इंतहा पसंद वुज़रा और पुरतशद्दुद आबादकारों पर पाबंदियों की तजवीज़ दे दी। यूरोपियन कमीशन की सदर ने गजा में रोजाना की बुनियाद पर होने वाले हौलनाक वाक़यात को फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। वेनेजुएला ने अमेरिका से कशीदगी के बाद फौजी मशकों का आगाज कर दिया। टैंक को लड़ाका तैयारों और बहरी जहाज़ों ने महारत का मुजाहिरा किया। फौजी मशकें 3 दिन तक जारी रहेंगी। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने हमला आवर को मार डाला। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम एक्शन में दिखाई देंगे। भारत के नीरज चोपड़ा के साथ सख्त मुकाबले का इम्कान। एशिया कप के ग्रुप बी का अहम तरीन मैच आज अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। जीत की सूरत में श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर 4 में पहुंच जाएंगे। अफगानिस्तान की जीत पर फैसला रन रेट पर होगा। इजराइल के क्वालिफाई करने पर स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बायकॉट की धमकी दे दी। तर्जमान हुकूमती जमात का गजा में नस्लकुशी पर इजरायली टीम पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। लंदन में फ़लस्तीन के लिए सबसे बड़ा फंड रेजिंग कॉन्सर्ट का इनेकाद। कॉन्सर्ट से हासिल रकम फ़लस्तीन मेडिकल रिलीफ को दी जाएगी। फनकारों ने फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया। और तबले, हारमोनियम, सितार और बांसुरी की संगत पर उस्ताद हामिद अली खान ने अपने साहिबजादे नायाब अली खान के साथ आवाज़ का जादू जगा दिया।